वो शायद नाराज था, गुस्सा था या किसी से अनबन हो गई थी। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला, धम 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 करता हुआ आया, स्कूल का बैग अपने सोफे के एक कोने पे पटक के फेंका उसने और दूसरे कोने पर जाकर बैठ गया। अब ये तो मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ हुआ है, मगर क्या, ये मुझे जानना था। इसलिए मैं उसके पास जाकर बैठी और उससे बड़े ही प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने बदले में कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके उलट वो पलटा और पलटकर दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठ गया। मैं उसकी दूसरी तरफ जाकर बैठ गई और मैंने उससे पूछा, बेटा कुछ हुआ है क्या? उसने मुझे घूर कर देखा। उसकी नन्ही नन्ही सी आंखों में आंसू की मोटी मोटी बूंदें आ चुकी थी। उसने मुझे देखा और कहा कुछ भी नहीं। उसकी आंखों के इशारों से मैं समझ चुकी थी कि वो ये कहना चाहता है कि इस वक्त उसको स्पेस की ज़रूरत है, वो कोई बात करने के मूड में नहीं है। उसकी इस बात को रिस्पेक्ट करते हुए मैं वहाँ से उठी और दूसरे रूम में जाने लगी। मैं जैसे ही दूसरे रूम की तरफ जा रही थी कि मेरे दिमाग में पचासों थॉट्स आ रही थी। क्या हुआ होगा? स्कूल में टीचर ने किसी बात पे डांट दिया, कोई पनिशमेंट मिला, किसी दोस्त से कोई झगड़ा हो गया, आखिर क्या हुआ होगा? इस तरह के सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे और मैं दूसरे कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने अपने इस छोटे से बच्चे को इस वक्त इन्हीं थॉट्स के साथ स्पेस दे दिया या अकेला छोड़ दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी ये जो थॉट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएं और वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव हो जाए या फिर ओवर थिंकिंग की तरफ चला जाए। अब ये बात मुझे परेशान करने लगी और मैं झट से वापस आकर उसके साथ बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं था। अभी भी वो लगातार दीवार को घूरे जा रहा था और आंखों में उसके आंसू भरे हुए थे। मैंने उसका प्यार से हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। मेरे गले लगाते ही जैसे मानो वो इस बात का इंतज़ार कर रहा था, उसने मुझे ज़ोर से हक किया और हम 2-3 मिनट ऐसे ही बैठे रहे। उसने अपने आप मुझे ये बात बताई कि आज उसके स्कूल में हुआ क्या। उसने कहा कि वो अपने स्कूल गया, लेकिन आज टीचर ने उन सबकी सीट्स को शफल कर दिया था, जिस वजह से वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं बैठ पाया और उन दोनों में झगड़ा हो गया। अब आप सोचिए, बात जरा सी थी, मगर मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया और पता नहीं वो नन्हे से बच्चे के दिमाग में पता नहीं क्या क्या किस तरह की बातें चल रही होंगी। मेरे एक गले लगाने से उसके अंदर जो कुछ भी भरा था वो सब रिलीज हो गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम छोटे छोटे थे, हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ ऐसा ही करते थे। वो बहुत ज़्यादा कुरेदते या इरिटेट नहीं करते थे, वो हमसे बात करने की कोशिश करते थे और जब हम बात नहीं करते थे तो वो प्यार से अपना स्पर्श हमें देते थे। कभी हाथ पकड़ लिया, कभी गले लगा लिया और हम खुलकर अपने मन की बात उनसे कह दिया करते थे। क्या कमाल की थेरेपी थी यार। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो हमें इतनी ब्यूटीफुल थेरेपी दे रहे हैं जिस वजह से आज हम बहुत नेगेटिव नहीं होते, ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाते। आप अपने आसपास देखिए, जितने भी लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बात करना पसंद नहीं करते, नेगेटिव होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये कहानी उनकी बैक स्टोरी से जुड़ी है। उनका ये जो नेचर होता है वो उनके कहीं ना कहीं बचपन से जुड़ा होता है, जहाँ शायद वो नन्ही सी जो सोच थी, वो ज़रा ज़रा सी जो थॉट्स हमारे दिमाग में आती थी, उनको मल्टीप्लाई होने का टाइम मिल गया। वो इतनी ज़्यादा बड़ी होती चली गई कि बच्चा ओवर थिंकिंग करना सीख गया और जब वो खुद बड़ा हुआ तो उसके दिमाग में वो प्रॉब्लम्स, वो थॉट्स भी उतनी ही बड़ी होती चली गई। तो अब आप भी ध्यान रखिए, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा आपका अपना जो कि नाराज़ है, जिसके मन में बहुत कुछ है, जो आपसे बात नहीं करना चाहता है, बहुत झगड़े के मूड में है या जो कुछ भी है, उसे अपना प्रेम पूर्वक स्पर्श दीजिए और हो सके तो उसे प्यार से बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए, बिना कुछ पूछे गले लगा लीजिए। इस आलिंगन में बहुत ताकत होती है। ये इसे ही कहा जाता है ना, जादू की झप्पी।
यकीन मानिए, ये जादू की झप्पी बहुत काम करती है। ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप में से कितने लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं या फिर ऐसा ही करते हैं। मिलूंगी जल्दी अगली अपनी नई सी थॉट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।